किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। किसान भाइयों, आज हमारे घर पे, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। अगर आप लोग कई बार देख चुके हैं वीडियोस घर की, हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर राधाकांत जी, और आप बरेली से आए हैं और आपके एक इंडस्ट्रीज है लाइवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जहां पे मैं गया था, मुझे पुरस्कृत भी किया था डॉक्टर साहब ने एक अच्छे किसान के रूप में। बहरहाल यहाँ पे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं डॉक्टर साहब के जिनका हमने कई बार वीडियो भी दिखाया हुआ है और उसका रिजल्ट भी लिया है। आज हमारे पास डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि सर आप आइए, गन्ने के खेतों में हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपका मैं अपने चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि आप अपने घर पे दिखाएंगे, तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को केवल ये बताएं कि जो आप प्रोडक्शन देना चाहते हैं, जो गन्ने का दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं सर? गन्ने का प्रोडक्शन हम लोग मेनली 650 से 800 कुंटल पर एकड़ जी, मतलब 65 टन से 80 टन जी जी पर एकड़ में हम लोग। तो सर हमारे को तो सुनने में ये आता है कि अगर 300 से 350 अगर मिल गया एक एकड़ में कुंटल तो किसान बड़ा खुश होता है। तो उसके हिसाब से आप जो बता रहे हैं तो 1.5 से 2 गुना तक आप लेके जा रहे हैं सर। देखिए, अगर वो 300 कुंटल पे अगर खुश हो रहा है तो मैं उन किसानों को एक सूचना देता हूँ कि वो अपनी लागत को जोड़ें और खर्चे को जोड़ें। हाँ, वो लॉस में जा रहे हैं। जी 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 जी। अगर गन्ने को हम 400-450 कुंटल पर एकड़ से ऊपर लाते हैं तब किसान जो है बेनिफिट में जाता है जी। मतलब लॉस और प्रॉफिट बिल्कुल रिकवर होता है, बिल्कुल बराबर होता है जी। अगर 300 कुंटल का उत्पादन अगर किसान ले रहा है जी, अगर वो भगवान भरोसे खेती कर रहा है तो कह नहीं सकता मैं हाँ 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 कि उसने डाला नहीं डाला, प्राकृतिक रूप से उसे मिल गया तो कोई बात ही नहीं है जी। लेकिन अगर वो खेती कर रहा है तो एक नॉर्मल किसान को अगर ध्यान से अगर पूरा सिस्टमेटिक जोड़े तो एक गन्ने का किसान 60 से 62 हजार रुपए प्रति एकड़ उसकी एक लागत आती है मोटी मोटी। अच्छा, 60 से 62 हजार लागत है जी। उसमें आपकी जुताई, गुड़ाई, निराई, बीज, दवाइयाँ, फर्टिलाइजर जी जी और लेबर कॉस्ट आती है। तो हालांकि इस साल ये बढ़ के हमारे यहाँ तो ये 75,000 तक पहुंच गई थी लेबर महंगी होने की वजह से। जी जी। अगर इतना उत्पादन हम निकालते हैं, अगर 300 कुंटल का उत्पादन निकालते हैं तो 300 कुंटल पे हमने एक साल को पौधे मतलब खेत को बुक किया। 2 साल की क्रॉप है तो एक साल में अगर हमने 300 कुंटल का उत्पादन निकाला और 60,000 रुपए हमने उसको लागत दे दिया तो वह कहीं ना कहीं हम लॉस में पहुंच गए। अच्छा अच्छा। उससे अच्छा तो हम 2 खेती कर लें, धान और गेहूं। लेकिन अगर गन्ने की खेती कर रहे हैं और हम उत्पादन 400 से प्लस ले जाते हैं तब हम जाके बेनिफिट ले पाते हैं। तो सर, जैसे आपने कहा कि 400 से प्लस ले जाने के लिए कितना किसान को एक्स्ट्रा अफोर्ड करना पड़ेगा? कोई एफर्ट नहीं करना है। अच्छा, सिंपल मैनेजमेंट को सुधार देना है, फर्टिलाइजर कम करने हैं जी जी। जो सॉइल एप्लीकेशन में हम लोग डालते हैं वो फर्टिलाइजर को कम करके थोड़ा सा स्प्रे पे मॉड्यूल पर हमको ध्यान देना है। तो सर, हम मैनेजमेंट के लिए ये सोच रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत सारे किसान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने किसान भाइयों को दिखा सकें, एक डेमो दे सकें किसानों का कि रिजल्ट एक्चुअल में इतना कैसे है, और उसका हम प्रैक्टिकल भी देखना चाहेंगे सर कि कितना जो है हो जाता है किसान का। जैसे कि टेलरिंग से ही पता चल जाएगा कि कितना उसका पैदावार हो सकता है। नहीं, बिल्कुल हम आपको मतलब मैं पूर्वांचल से ही शुरू करके पश्चिम तक बहुत सारे किसानों के यहाँ आपको विजिट कराऊंगा। आपके हमारे कुमार अतुल जी हैं मऊ से, बोसी चीनी मिल जी 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 जी, बड़े अच्छे किसान हैं और उनका उत्पादन 600 से प्लस जाता है जी। प्रवीण जी हैं जी, गोंडा से हैं। गोंडा और बलरामपुर के बीच में उनका जी, बिल्कुल बिल्कुल, कर्नलगंज जो है तो वहाँ पर भी आप उनके फार्म पे मैं विजिट कराऊंगा आपको। उनका भी उत्पादन जी जी। नहीं, उनसे तो मेरी बातचीत होती है सर, मैं जानता हूँ प्रवीण जी को जी। क्रॉप मैनेजमेंट पे सर अभी तो मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। अरे तो आइए, स्वागत है आपका। क्योंकि बरेली में बदायूं में इसका एक बेल्ट माना जाता है सर, तो मैं वहां के किसानों से जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत किसान हैं कि सर आप गन्ने पे वीडियो 1-2 डालिए बढ़िया, जो कि हमारे किसान भाइयों के उसको एक तरीके से एक रास्ता मिले, उनको एक मार्गदर्शन मिले। मैं आपको बरेली, बदायूं, पीलीभीत जो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद आपको हम प्योर पश्चिमी प्रदेश में भी सोच लीजिए सर, चैलेंज होगा ये, क्योंकि मैं आऊंगा तो सर देखिए बाल की खाल निकालूंगा पूरी तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं एक फौजी आदमी हूँ और मैं कोई ऐसी चीज नहीं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों के जिससे किसान भाई को मेरे नुकसान हो। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं या जो हम अपने किसान से करा रहे हैं वो सारे किसान जाने, आपके किसान जाने, बहुत सारे किसान उन योजनाओं का लाभ ले पाए, कैसे कर रहे हैं, कौन सा मैनेजमेंट है, कैसे क्रॉप रोटेशन को घुमाना है, हम उसके बीच में कौन सी खेती ले सकते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर 4 फीट पे खेती करते हैं। जी जी। गन्ने के बीच में अक्टूबर के साथ मैंने आलू लिया है। अच्छा, आलू भी लिया? हाँ, गन्ने में मैंने टमाटर भी लेता हूँ, गन्ने में मैं मटर भी लेता हूँ, गन्ने में मैं आलू भी लेता हूँ, गन्ने में मैं सरसों भी लेता हूँ। जी तो जी। एक समय में आप 2 क्रॉप ले लेते हैं। जी 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 जी। ये उस क्रॉप को मैं गन्ने के बेनिफिट में नहीं मानता, वो मेरे कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। गन्ने को हम 600-700 कुंटल तक ले जाके अपने प्रॉफिट को उससे बढ़ाते हैं। जी जी। और इस समय जिस खेत में मैंने आलू लिया था उस खेत में मेरा खीरा लगा हुआ है, मतलब गन्ने के बीच में ही। गन्ने के बीच में ही? बिल्कुल। और तकरीबन 35-40 हजार रुपए का खीरा बिक चुका होगा। एक मैंने जोड़ा नहीं है अभी। 35 से 40 हजार रुपए का खीरा 1 एकड़ से बिक चुका होगा, क्योंकि फरवरी से ही खीरा हमारा शुरू हो गया था। जनवरी में आलू को निकाल दिया था जी, और तुरंत ही लगा के उसमें। अब उस समय खीरा का भाव अच्छा, तो खीरा का रेट काफी गिर गया जी जी। उस समय हम लोग, अब खीरा को हम खत्म कर देंगे। अब चूंकि लेबर नहीं मिलेगी, नहीं तो हम बारिश में फूल गोभी लगा देते हैं। जी जी। अच्छा, गन्ने में ही? गन्ने में इसकी मिट्टी चढ़ाने के बाद में फिर फूल गोभी को हम लगा देते हैं। और फूल गोभी का भाव बारिश में बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया रहता है। बारिश क्या सितंबर तक, अक्टूबर तक बहुत बढ़िया रहता है। ये सारी फसलों को छोड़ने के बाद में भी हम गन्ने को 600 कुंटल भी अगर निकालने में कामयाब रहे। अच्छा, इनके बाद आप 600 कुंटल की बात कर रहे हैं सर, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी किसान भाई। अगर हम प्योरली गन्ने को करें तो 700-750 कुंटल तक आसानी से। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप वेजिटेटिव करते हैं, गन्ना भी करते हैं, तो गन्ने की बात हुई चंदन जी से, आप मेरे को वेजिटेटिव पे बताइए कि जो डॉक्टर साहब के प्रोडक्ट हैं वो कितना काम करते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके ज़्यादातर कार्बनिक और जैविक उत्पाद हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले भूशक्ति और भूसंजीवनी की, तो ये हमारे जैव आधारित प्रोडक्ट, मतलब ये जैविक हैं। इनमें कंटेंट की बात करें तो हमारा ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, स्पेक्ट्रोमाइसिन, मेटाराइजियम, और इसमें हमारा सूडोमोनास भी होता है, जैसे हमारा भूसंजीवनी है। तो ये क्या करते हैं, हमारी जैसे जो फंगस वाली दिक्कत आती है वेजिटेबल क्रॉप्स में, तो उसमें ये आप क्या कहते हैं, पलेवा के समय आप इसको क्या है पानी भर के, और शाम को 4 बजे के बाद इसको आप उसमें दीजिए वेजिटेबल क्रॉप्स की, जहाँ पे आप खेती करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको जो दीमक है, सुंडी है, और आपका जो फंगस वाली दिक्कतें आती हैं उन सभी के लिए बेहतर कंट्रोल करता है। क्योंकि इसमें जो हमारे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि इन चीजों को डालने के बाद जो जमीन से हमारे नुकसान करने वाले तत्व हैं या फंगस हैं, कीड़े हैं, उन पे आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाकी आगे फसल जो है बढ़िया चलेगी, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा जी। और दूसरा मैं ये चीज करना चाहूंगा कि इसका जो प्रयोग है हम अपनी फसल में 2 से 3 बार करवाएं वेजिटेबल क्रॉप। अगर हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, जैसे बैगन में फ्रूट बोरर और शूट बोरर की समस्या बहुत आती है, तो हमारे किसान भाई बंधु क्या करते हैं, इसको 2 से 3 बार पलेवा में ही डालते हैं। मान लो आज डाला, पानी भरा खेत में और पानी को ठंडा होने दिया, मतलब 4 बजे के बाद में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन आता है, तो वो संजीवनी को उसमें डालें। मतलब करना क्या, पानी भर दिया और इसमें स्प्रे मशीन से हम उसको हम छिड़क सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। उससे क्या हमारी जो कॉलोनी है वो अच्छी डेवलप होती है। दूसरा, किसान भाई बंधु को ये ध्यान रखना कि 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई रसायन ना जाए। राजेश जी, आपने जैसे बताया, किसान भाइयों यहाँ समझने वाली बात है। मैं कहता हूँ कई बार कि हमारा जो किसान है वो भी किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। इनकी बातों से आपको ये लगा होगा कि खेती में कितना परफेक्ट मैनेजमेंट ये करते होंगे। तो ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अगर ऐसे ही किसान बने जैसे कि आज राजेश भाई या हमारे चंदन भाई या सूरज भाई, इन्होंने आपको कई चीजें ऐसी ऐसी बताई हैं जो कि समझने की बात है दोस्तों। तो यहाँ पे वीडियो को मैं लंबी नहीं करूंगा। दो मिनट लेना चाहूंगा। जी जी, बताएं।
उसके बाद में जैसे हम फर्टिलाइजर डालते हैं, हाँ। तो फर्टिलाइजर जब खेती तैयारी से हम डालते हैं तो हमें क्या करना, रासायनिक खादों का कम यूज करना, उसके साथ में हम अपना भूशक्ति ले सकते हैं। इसमें अपना बायो पोटाश है, एजोटोबैक्टर है, और अपना इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, और इसमें अपना माइक्रोराइजा जो है 10 लाख IP का है। अच्छा। IP मतलब होता है इनिशियल पॉपुलेशन या इफेक्टिव जो उसकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो, तो इसमें हमारा 10 लाख उसमें ये क्या करता है, जो हम खाद डालते हैं तो हमारा खाद बहुत सारा यूज नहीं हो पाती है, तो इसको ये सिलेक्टेड करता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। हालांकि इसमें मैं बहुत विस्तृत जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और उसके बाद में हम इसमें महाबली बलवान बेसल डोज में जो हम खेत की तैयारी से में डालते हैं उसमें डाल सकते हैं। अगर वेजिटेबल क्रॉप की बात करें तो लगभग हमें 2 किलो बलवान और 1 किलो महाबली लेना चाहिए, और 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में बस। हाँ, और 2 किलो बलवान, 1 किलो महाबली बेसल डोज में। हाँ। उसके बाद में जब हम फसल हमारी तैयार होगी, जब 1 महीने हो जाए तब हमें इसको एप्लीकेशन दोबारा देना है, मतलब 2 से 3 बार देना चाहिए। और यही डोज गन्ने की बात करें तो गन्ने में बेसल डोज में 3 से 5 किलो बलवान देना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, क्या ये ड्रिप में भी चलाई जा सकती है? ड्रिप में सर बलवान ड्रिप में नहीं, बलवान का क्या है, इसकी कुछ गोली होती है, कोटिंग होती है इसमें, तो इसमें आप पानी भरे हुए खेत में डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या जो खेत में भरी हुई नमी होती है उसमें डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर पौधों के पास भी डाल दिया जाए तो नमी से ऑब्जर्व करके नीचे चला जाएगा। लेकिन उसको भरपूर नमी चाहिए। हाँ। भरपूर नमी क्या है, इसकी जो बैक्टीरिया है, इसकी जो मतलब अमीनो एसिड है और इसका जो गोली है वो अच्छी कंसंट्रेट होती है, अच्छी घुलती है और अच्छा उसको खुराक देती है। तो इस माध्यम से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा। ड्रिप में बहुत सारी चीजें हम इसमें, जैसे हम फर्टिलाइजर का इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि इसका क्या है, इसको अगर हम पानी भर के बाद में देते हैं या पानी भर के तुरंत देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, और ये थोड़ा 3-4 बजे के बाद दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा डॉक्टर साहब, आपने अपने किसानों को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, बड़ा अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट करके बताया किसानों को। चाहे सूरज जी तो हमारे पड़ोसी हैं, आप लोग हमारे दूर के हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे हम आज एकत्रित हुए मीटिंग हमने, जो कि हम किसान भाइयों को बस इतना बताना चाहते हैं कि स्वस्थ रहना है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक पे आइए, ऑर्गेनिक करिए। ऑर्गेनिक में भी आसानी से आप खेती कर सकते हो। और एक छोटी सी बात बता दूं, ये डॉक्टर साहब हमारे कुछ मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, इसको इस वीडियो चैनल पे मैं नहीं डालूंगा, मेरा एक चैनल और है प्रकाश एक्सप्रेस ब्लॉग, वहां पे इस सारी चीजों का मैं एक एक वीडियो आपको डाल के बताऊंगा। खुद मैं शुगर का पेशेंट हूँ और आज डॉक्टर साहब ने मेरे को एक दवा दे रखी है, देखिए मैं दिखाता हूँ कौन सी है भाई ये। जी, डाई केयर। ये देखिए एक दवा दे रखी है डॉक्टर साहब ने, डाई केयर। इसका मैं इस्तेमाल करूंगा और प्रकाश एक्सप्रेस ब्लॉग पे बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट है। मेरी शुगर इस समय लगभग 270 है, ठीक है, और मैं मेहनत भी करता हूँ, दवा खाता हूँ, लेकिन फिर भी कोई विशेष कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए मैं देखता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। भी देंगे आपको, मालिश वाली भी देंगे। जी, मतलब कोई और भी मेडिसिन है ऐसा? एक सीरप भी आता है, ये तो हमने रोड साइड के लिए, जैसे आप कहीं बाहर टूर पे जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी दवाइयों को कैरी नहीं कर सकते। आयुर्वेद में सबसे बड़ा है कि सीरप होता है, तो सीरप को कैरी नहीं कर पाता है, इसलिए वो टेबलेट पे चला जाता है। इसको हमने क्या किया कि पॉकेट में डाला, 30 ml का ड्रॉप कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम। दूसरा टेस्ट भी बड़ा बढ़िया है सर, कोई ऐसा नहीं है। सिरप बनाया है, वो सुबह शाम लिया जाता है 10-10 ml, वो घर पे जब आप होते हैं इजी वे में। तीसरा इसका हमने लोशन बनाया। बहुत सारे लोग मरीज जो है गोलियां खा के, कैप्सूल खा के, सिरप परेशान के, खासतौर से जो डायबिटिक पेशेंट है बहुत दुख है। मेरे घर में भी मेरी माता जी को डायबिटीज थी, तो वो दवाइयों को देख के भागती थी, वो इधर उधर दवा देती थी, इतना परेशान हो गई थी। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज हमने लोशन बनाया, कुछ नहीं करना है, उसको खाना नहीं। चलिए सर, ये सारी चीजें हम अगले उस पर डालेंगे दूसरे वीडियो चैनल पे। थोड़ा माफी चाहूंगा, एक अनुभव मैं भी अपना शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब की कंपनी का एक तेल आता है एंटीपेन ऑयल, मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करा लिया और मेरी ये बैक में दर्द होता था, रीढ़ गड्डी में। मेरा बाइक का ज्यादा फील्ड का काम रहता था, एग्रीकल्चर पे ही, तो मैं 10 साल लगभग सर्विस किया हूँ। तो मेरा तभी आपको इतना अच्छा नॉलेज है। जब मैं ऐसे करता था तो इसमें क्या था, मेरा दर्द होता था और मुझे बाइक चलाते हुए नींद आती थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे तेल दिया और मैं चंदन जी के माध्यम से जुड़ा, और वो तेल मैंने आप यकीन नहीं हुआ 10-15 दिन मालिश की सुबह शाम, तो मेरा वो दर्द ही चला गया। क्या बात है। और आज तक दर्द नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको बड़ा चढ़ा के बोला, ये मेरा पर्सनल। दोस्तों बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, इसलिए प्रकाश एक्सप्रेस ब्लॉग पे जाइएगा। अगर आपको कोई मेडिसिनल जानकारी चाहिए, वहां पे मैं सारी चीजें एक एक करके डालूंगा। किसी को चाहिए, किसी का फायदा हो जाता है तो मेरा कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।